हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या होता है, इसका क्या क्या प्रोसेस है, आखिर वर्गीकरण के क्या नियम होते हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक इस तत्वों के वर्गीकरण में योगदान दिए थे। तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करते हैं। चलिए हम सुन लेते हैं मोटिवेशनल लाइन क्या है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो ख्वाबों में देखा करते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़ा करते हैं। ठीक, यूं ही जो जिद पर अड़ा करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो ख्वाब देख रहे हैं, जो आप लोगों का लक्ष्य है, जो एम है, तो उसके प्रति आप लोग एकाग्र होइए, मेहनती बनिए और कंटिन्यू मेहनत कीजिए, तब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आज क्लास का आगाज़ करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ चर्चा किए थे और थोड़ा बहुत जाने। आइए हम थोड़ा बहुत और जानते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तत्व होता क्या है, आखिर तत्व होता क्या है। सबसे पहले जानिए जैसे सब्जी हुआ, कोई भी सब्जी हुआ, मार्केट में जाइएगा तो अगर मार्केट में अगर जा रहे हैं, मोहन का लिया है, सब्जी लिया है, जिसमें आलू लिया है, ही प्याज लिया है, क्या लिया है, आलू प्याज लिया है, मान लीजिए, और बैगन लिया है, 3 गो लिया है, अलग अलग रखा है। क्या है, अलग अलग टोकरी में ही रखा है। क्या है, मोहन सब्जी बेच रहा है और आलू प्याज और बैगन रखा है और वो अलग अलग टोकरी में रखा है। क्या है, अलग अलग टोकरी में रखा है। आखिर आलू और प्याज और बैगन को अलग अलग टोकरी में रखने की क्यों आवश्यकता हुई। आखिर टोकरी में अलग अलग रखने की क्यों आवश्यकता हुई, तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, तब हम तत्व के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। अब गया सोहन, मान लीजिए सोहन है, ये गया तो आलू मांगा 1 kg, प्याज मांगा 1 kg और बैगन मांगा 1 kg। तो मोहन जी गए तो मोहन 1 kg तीनों में से निकाल के दे दिए। तो ये तो आसानी से उन्होंने क्या कर दिए, दे दिए, और उनको मना आसानी से वो आलू प्याज और बैगन दे दिए और सोहन जी लेके चले आए। अगर हम मोहन को बोल दे कि तीनों क्या कीजिए, एक ही में क्या कीजिए, कंबाइन कर दीजिए, बड़ा वाला छाटी लीजिए, आलू प्याज और बैगन तीनों में एक में मिक्स कर दीजिए, तब आप सब्जी बेचिए। तब उस समय तब उन्होंने सब्जी ऐसे अगर मिक्स करके बेचते, तो बताइए, आलू निकालने में आधा घंटा लग जाता, प्याज निकालने में आधा घंटा लग जाता और बैगन निकालने में आधा घंटा लग जाएगा। जब लग जाता तो लगभग आपको 1.5 घंटा आपको लग जाता। 1 kg यानी सब्जी देने में कितने लग जाता, 1.5 घंटा लगभग लग जाता। तो सोहन उस समय तो क्या करते, देखते रहते। यानी कठिनाई तो हुई ना, मोहन को क्या हुआ, कठिनाई हुई, इसमें समय भी लगा, कठिनाई भी हुई, तब तक दूसरे ग्राहक इनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमको भी आलू प्याज और बैगन चाहिए। तो तत्व ब्रह्मांड में, विश्व में बिखरे पड़े थे, क्या हुए थे, अलग अलग थे, जहाँ तहाँ थे। उस समय एक वैज्ञानिक आए तो ये तो समझ में आ गया कि तत्व, ये समझ लीजिए यही तत्व है। तभी क्या हुए थे, आसानी से उन्होंने दे दिए। और मेडिकल के दुकान में जाइएगा तो मेडिकल के दुकान में भी अगर दवा मांगिएगा तो दवाई वाले भाई जी क्या किए होंगे कि अलग अलग दवा रखे होंगे। जैसे आप बुखार के दवा मांगते हैं तैसे सूमो
या डोलो आपको तुरंत निकाल के दे देंगे। काहे? यानी वो अलग अलग खंड में अलग अलग प्रकार के दवाई रखे हैं कि ताकि किसी ग्राहक आए तो हम उसको आसानी से दे सके। ठीक उसी प्रकार तत्व भी सजाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसलिए सजाने की आवश्यकता हुई कि हम उसका जब स्टडी करें तो एक रो और कॉलम में जो स्टडी करे वो भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर एक तत्व के बारे में अगर जानेंगे तो सब तत्वों के बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए तत्वों की सजाने की आवश्यकता हुई। और तत्व इधर उधर थे, बिखरे हुए पड़े थे, तो एक वैज्ञानिक आए। क्या आए? एक वैज्ञानिक जी आए, डोबराइनो साहब, और क्या किया उन्होंने देखा कि तत्व इधर उधर है तो उन्होंने तत्वों को सजाने की प्रक्रिया अपनाई। तब तत्वों को सजाने की जो प्रक्रिया अपनाई तो उन्होंने क्या किया कि ये तो समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये तीन तीन पेड़ को तीन तीन करके एक पेड़ बनाया। क्या बनाया? तीन तीन करके एक पेड़ बनाए और उन्होंने क्या किया? तत्वों को सजाए। तत्वों को किस क्रम में सजाए? ये बात जानिए। तत्वों को किस क्रम में सजाया? उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में सजाए। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाए। और भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक तत्व के बारे में जानेंगे तो वही नीचे वाला तत्व भी, यानी जो भी तत्व, ये तत्व अगर भौतिक और रासायनिक गुण पालन करेगा तो और भी तत्व क्या हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक गुण पालन करेगा। इसलिए उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सभी तत्वों को एकजुट करके रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम उसको सजाए। और उन्होंने सजाए और तीन तीन पेयर बनाए। क्या बनाए? तत्वों को तीन तीन करके एक पेयर बनाए। पेयर का मतलब क्या होगा? जोड़ा। अब हमें ऐसे ही जान ले तो इसके बाद बोर्ड के माध्यम से समझा देंगे आप लोगों को। तब तीन तीन जब पेयर बनाए तो उनका एक सिद्धांत था। क्या था? उन्होंने जब बनाए, जब तत्व बनाए, जब तीन तीन पेयर करके बनाए तो उनके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी 21 गो थी। कितना? 21 गो ज्ञात तत्वों की संख्या थी। उस समय तत्वों की जानकारी जो थी जो 21 गो थी। ठीक, जब 21 गो तत्वों की जानकारी थी, ऐसे ऐसे तीन तीन पेयर करके को गो पेयर बनाए? 5 गो। उसको हम जब 5 गो बनाए तो उसी पेयर को हम क्या बोलते हैं? त्रिक नियम, यानी त्रिक सिद्धांत उसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? त्रिक सिद्धांत। इंग्लिश में अगर बात करें तो लॉ ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो त्रिक सिद्धांत है किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्वेश्चन ये पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इस पढ़ लेंगे तो आप लोग को भी जानकारी हो जाएगा किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो कौन वैज्ञानिक थे? डोबराइनो साहब जी थे। वही हम आपके बात कथा के माध्यम से बता रहे हैं। जो कथा कोई प्रवचन नहीं है, इस कथा के अंदर बहुत रहस्य है और जानकारी भी है। इस कथा के अंदर बहुत ही रहस्यमय जो कथा है, ये जो बता रहे हैं, इस सब डोबराइनो साहब के बारे में बता रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो उन तीन तीन पेयर बनाए और कौ गो पेयर बनाए थे? 5 गो पेयर बनाए थे। तो 5 गो पेयर में क्या हुआ कीजिए? 4 गो सफल हुआ इनके अनुसार और एक गो क्या हुआ? असफल हो गया। जब एक गो असफल हो गया तो फिर इसके बाद भी न्यूलैंडर्स जी आएंगे। तो न्यूलैंडर्स जी के आने से पहले कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। तब तीन तीन जो पेयर बनाए थे तो उनका एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? त्रिक सिद्धांत। तो त्रिक सिद्धांत का कहने का मतलब ये है, कैसे पेयर को सजा कर और बता दिए। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मास क्या हुआ? जो एलिमेंट सजाए थे मास, क्या हुआ? मास के आधार पर उन्होंने सजाए थे। सबसे पहले जान लेते हैं, बोले थे कि पहले तत्व का मास क्या होता है?
पहले तत्व का यानी प्रथम तत्व का परमाणु जो द्रव्यमान होता है और अंतिम तत्व का परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या बताए थे? पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अंतिम तत्व के परमाणु द्रव्यमान के जोड़ के और 2 से भाग करने पर औसत यानी जोड़ के औसत निकालने पर यानी जोड़ के 2 से भाग करने पर बीच वाला जो तत्व होगा उनका हो जाएगा उसके मास के बराबर होगा यानी उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। इन्होंने बताए यही क्या होता है, त्रिक सिद्धांत उन्होंने दिए। अब जान लेते हैं कि डुबनाइनर साहब जो दे दिए अब कितना शोध में प्रयास किए थे किसी किसी किताब में। आइए अब बोर्ड के माध्यम से कुछ जान लेते हैं। आइए तो सबसे पहले जानिए एपी क्लासेज जो है इस चैनल पर आप लोग लाइक सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रथम वैज्ञानिक जो तत्वों के। सबसे पहले जानिए आवर्त वर्गीकरण, मतलब इस चैप्टर का क्या नाम है, तत्वों का वर्गीकरण। क्या हुआ? तत्वों का वर्गीकरण यानी तत्वों को क्या हुआ, तत्वों को सजाने एक क्रम में, तत्वों को सजाने के क्रम, तत्वों को एक सजाने के क्रम या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। कोई भी चीज होता है तो उसको एक क्रम में सजाया जाता है। इसे कुछ देर पहले हम बताए थे कि तत्व क्या हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, तो डुबराइनो साहब ने आए और इसको सजाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या किए उन्होंने, एक क्रम में सजाया। वही तत्वों को सजाने की एक क्रम या प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। तब देखिए डुबराइनो साहब के बारे में कुछ हम ऐसा ही बताए हैं, अब बोर्ड के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो क्या होगा कि ये आवर्त सारणी के सजाने में यानी तत्वों के वर्गीकरण में सबसे प्रथम प्रयास यानी सबसे प्रथम वैज्ञानिक, सबसे प्रथम प्रयास या प्रथम वैज्ञानिक कौन आए थे? तो डुबराइनो साहब आए थे। क्या आए थे? डुबराइनो साहब आए थे। क्या आए थे? डुबराइनो साहब आए थे। और उन्होंने ये प्रयास कब से स्टार्ट किया? 1817। किसी किसी किताब में आपको मिलेगा 1816। जब 1816 मिलेगा तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक करना है। तो 1817 से लेकर 1829 तक उन्होंने प्रयास किए। 1817 से लेकर 1829 तक उन्होंने प्रयास किए। कुछ समय बीत गया, उन्होंने प्रयास किए तो यही निष्कर्ष निकाले। तो प्रयास करने के दौरान क्या निकाले कि उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। तो उसके बाद 1817 से लेकर 1829 तक उन्होंने प्रयास किए। अब जान लेते हैं कि जो डुबराइनो साहब है इनका निवास स्थान यानी कहाँ के थे, यानी जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे यानी जर्मन के थे। ठीक। अब जान लेते हैं कि इनके समय जो ज्ञात तत्वों की संख्या कहाँ तक खोज हुई थी, जानकारी कहाँ तक थी इनको। 21 गो तत्व इनके समय क्या हुआ था, खोज हो जा चुका था। जो 21 गो तत्व वहाँ तक इनको जानकारी थी और उसी पर उन्होंने क्या किया, सजाना स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ही पूछता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने त्रिक सिद्धांत दिया। तो डुबराइनो साहब ने क्या दिया था, एक त्रिक सिद्धांत दिया था। अगर 2 नंबर का अगर क्वेश्चन या 3 नंबर के आ जाए परिभाषित करने का कि डुबराइनो साहब जो त्रिक सिद्धांत दिए थे वो किस पर आधारित है, वो कैसे, मतलब त्रिक सिद्धांत उन्हें कैसे कहा जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा किए हैं, फिर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कौन सा नियम दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ट्रिक्स। इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉ ऑफ ट्रिक्स बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, त्रिक सिद्धांत। क्या बोलेंगे, त्रिक सिद्धांत। त्रिक का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि त्रिक में क्या होता है, 3, यानी उन्होंने क्या किए, 3 तत्वों के एक पेड़ में सजाने के सजाए। और जब सजाए, अब बात कर लेते हैं जब तत्वों का क्या हुआ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने सजाया।
भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर उन्होंने सजाया कि भौतिक और तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो। और उसे उन्होंने कहा कि तत्व के इस प्रकार सजाया जाए, तत्व के जो इस प्रकार सजाया जाए कि उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो और बढ़ते हुए क्रम में हो। क्या हो, एक समान हो और बढ़ते हुए क्रम में हो। तो उन्होंने क्या किया, भौतिक और रासायनिक गुण पर उन्होंने सजाया। अब बात कर लेते हैं कितने कितने तत्वों का पेड़ बनाए थे। तो तीन तीन तत्वों का क्या बनाए थे, पेड़ बनाए थे। अब बात करते हैं कि पेड़ की संख्या कितने बनाए थे। तो उन्होंने कितने बनाए थे, 5 गो। 5 गो में क्या हुआ कि आपको 4 गो सफल हुआ, एगो क्या हुआ, 4 गो क्या हुआ, सफल हुआ, एगो क्या हुआ, असफल हुआ। क्या हुआ, 4 गो सफल हुआ, एगो असफल हुआ। तो अब चर्चा कर लें कि जो 4 गो तत्व है यानी 5 गो तत्व है, तो यहाँ नीचे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसे असफल हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। तब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए लिथियम, सबसे पहले देखिए यहाँ लिथियम लिखा है। तो हम पहले फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है और उसको द्रव्यमान निकालने की हम विधि बताए थे आप लोगों को। तो उसी दिन हम बताए थे कि आप लोग बेसिक जो क्लास है वो कीजिए, कि ताकि आगे हम बताएं तो आप लोगों को समझ में आए। ठीक, कि जो बताएं आप लोगों को समझ में आए, उस समय हमको बेसिक जानकारी उतना देने की ज़रूरत नहीं हो। मगर आप लोग अभी मतलब 6 गो जैसे वीडियो प्रोवाइड किए, तो ऐसे लग रहा था ना आप लोग कमेंट कर रहे थे, ना व्यू हो रहा था, ना कुछ न करते। क्या हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। देख रहे थे कि लगता है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर इसलिए हमको जल्दी स्टार्ट करना पड़ा कि आप लोग तब जाइएगा तो कुछ मिलेगा आपको, बेसिक जानकारी उसमें भी कुछ दे दिया है। और चैप्टर जैसे पढ़ाएंगे उसके साथ साथ भी बेसिक जानकारी उसमें कुछ बता देंगे। डरने की कोई बात न है, चाहे चिंता की कोई बात नहीं है। तब आते हम लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। अब इन्होंने कहा कि तत्वों के इस प्रकार सजाया जाए कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। अब देखिए उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण समान होने की बात तो बता दी। तो अब देखिए उन्होंने का नियम ये कहता है कि प्रथम तत्व क्या हुआ, प्रथम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं और अंतिम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, इसको क्या करेंगे, हम जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीच वाला तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 7। अब देखिए क्या हुआ, हम लिखिए 7, क्या हो गया, 7। अब सोडियम का जान लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो उसमें हम बताए थे अगर विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 19 दूना कितना हुआ, 38, एक क्या हुआ, 39। तब इसको हम क्या लिखेंगे, 39/2। क्या लिखे, 39/2। अब देखिए चल ठीक, और हम इसको बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोडियम। अब सोडियम लिख लेते हैं यहाँ। सोडियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। 23 होता है ना जी। अब लिख लेते हैं, इसको बराबर करते हैं। अब लिखते हैं लिथियम, अब प्लस पोटेशियम बटा 2, क्या हो गया, पोटेशियम 2। अब लिथियम का जो होता है इसका मास कितना होता है, 7 होता है। 7 प्लस 39, क्या होगा, 39 बटा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46। 46/2 से अगर भाग करेंगे 2 से,
तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। तो यही हम बात बता रहे थे कि सोडियम जो है, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 और मास संख्या कितना होता है 23। अब बताइए जब हम दो गो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग किए तो 23 आया कि नहीं। ये जो 23 है सोडियम वाले बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के माने परमाणु द्रव्यमान के बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिक सिद्धांत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक सिद्धांत बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे बनाए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं अब चर्चा कर लेते हैं कैल्शियम। अब इन्होंने जो नियम बनाया था 5 गो ट्रेड बनाया था, तो आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा, मैट्रिक तक आपको मिलेगा 3 गो ट्रेड। सुन लीजिए, मैट्रिक तक आपको 3 गो ट्रेड मिलेगा। जो सबसे पहले मिलेगा लिथियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा और कैल्शियम पोटासियम मिलेगा। क्या मिलेगा, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये पहला पेड़ हो गया। तो पेड़ को हम बता दिए कैसे बनाए उन्होंने और कैसे सजाए। तो आप लोग जाइएगा तो एनसीईआरटी उठाइएगा तो 3 गो पेड़ मिलेगा। मैट्रिक तक आपको 3 गो पेड़ पढ़ना है। अब हम बात लेते हैं मैट्रिक से आगे क्या बात है। जैसे आप लोग कंपटीशन क्षेत्र में उतरिएगा तो आपको 2 गो और मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 गो और मिलेगा। एक मिलेगा सल्फर, एगो सेलेनियम मिलेगा और टेलुरियम मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ था, अभी बताया था कि 4 गो सफल हुआ, 1 गो असफल हुआ। तो असफल में कौन हुआ, ये हुआ नाइट्रोजन। क्या हुआ, नाइट्रोजन। ये हुआ फास्फोरस, ये हुआ आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। जो असफल में हम यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जो बनाए थे उन्होंने, इस नियम का ही पालन नहीं किया। क्या हुआ, जो नियम दिए थे उन्होंने त्रिक सिद्धांत, इस नियम का ही पालन नहीं किया। ठीक, तो यहाँ से उनका काम समाप्त हो गया। उन्होंने जब मिलेगा कैल्शियम मिलेगा आपको, सेलेनियम मिलेगा, बेरियम मिलेगा, तीसरा मिलेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेगा। तो आपको 3 गो पेड़ तक पढ़ना है। अब हम बता दिए हैं 5 गो पेड़ तक। तो हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि जो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हम वहाँ तक बताएंगे जो कंपटीशन लेवल में भी यूज होगा और उसमें भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, वहाँ तक हम बताएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ जान गए। तब उसके बाद आए न्यूलैंडस जी। न्यूलैंडस जी के बारे में कुछ कथा कहानी समझ लेते हैं। अगले वीडियो में न्यूलैंडस जी के बारे में हम लोग और विशेष चर्चा करेंगे। तो न्यूलैंडस जी आए तो उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। क्या दिया, 1866 में आए तो उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। जो अष्टक सिद्धांत दिया, जब ऐसे इन्होंने ये अपना काम त्रिक सिद्धांत देकर अलग हो गए, हट गए, तब न्यूलैंडस जी आए। इन लोगों में बात विचार चला कि आप यहीं तक रह गए तो इनको कि अच्छा ठीक है, आप भी प्रयास कीजिए कि आप देखते हैं कहाँ तक पहुँचाते हैं। तब आए न्यूलैंडस जी। तो न्यूलैंडस जी ने शुरुआत किया 1866 या 65 दोनों मिलेगा। तो किताब में 66 मिलेगा, 65 मिलेगा, ऑप्शन के अनुसार ठीक करना है। तो उन्होंने आए तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, अष्टक सिद्धांत दिया। तो उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया और उनके समय तत्वों की जो जानकारी थी 56 तत्वों की जानकारी थी। उन्होंने क्या कितनी जानकारी थी, 56 तत्वों की जानकारी थी। तो प्रथम तत्व की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन उन्होंने बताया और अंतिम तत्व को बताया तो उन्होंने TH यानी टेलुरियम बताया था। क्या बताया था, टेलुरियम बताया था, टेलुरियम। तब न्यूलैंडस जी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जो 56 गो तत्व खोजे थे तो उनका कथन उन्होंने कैसे सजाए। गाना का जो 7 स्वर होता है, कहा जाता है कि 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या,
सा रे गा मा पा धा नी सा लास्ट में याद आ रहा है। तो उन्होंने गीत के 7 स्वर पर उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया और उन्होंने सजाया। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिए, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और उनके बारे में न्यू लैंडेस जी जो अष्टक सिद्धांत दिए थे कैसे दिए थे और उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में कल के वीडियो में हम और विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डोबनाइडर जी का जो त्रिक सिद्धांत था और उन्होंने जो बताया था तत्वों के बारे में, उन्होंने कैसे सजाया, उनके पूरा प्रक्रिया के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक वगैरह और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। शेयर मान लीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तब ना। मान लीजिए आप खाली पढ़ रहे हैं और दोस्तों को नहीं शेयर कर रहे हैं कि जाइए एपी क्लासेस पर अच्छे से पढ़ाई होता है, एपी क्लासेस पर जाइए और पढ़िए, तो आप लोगों को खाली जानकारी होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त भी पढ़ें। तो सबसे पहले जाइए आप लोग यूट्यूब क्लासेस खोलिए, यूट्यूब पर जाइए और एपी क्लासेस सर्च कीजिए, मेरा फोटो वगैरह मिलेगा और उस पर वीडियो पड़ा है। आप लोग बेसिक क्लास का भी देख लीजिएगा। चैप्टर आज से स्टार्ट कर दिए हैं तत्वों का अर्थ वर्गीकरण, उसके वर्गीकरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कुछ बहुत जान लिए डोबनाइडर साहब के बारे में। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।